यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। इकोनॉमी में बात करें, कभी भी उसका कोई टक्कर नहीं दे सका उसको। और अपॉर्चुनिटी इतनी सारी कि लाइफ सेटल है। कोविड के कारण यूएसए 2 साल तक बंद रहा है, अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहा था ड्यू टू कोविड। लेकिन अब यूएसए प्रॉपरली ओपन हो चुका है, बॉर्डर उसने ओपन कर लिए। बात करें हम स्टडी वीजा की, बात करें टूरिस्ट वीजा की। यूएसए का वीजा हम ले कैसे सकते हैं, सबसे बड़ा यही सवाल रहता है हमेशा सबके मन में। बहुत ही हाई लेवल पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यूएसए चलता है। ऑनलाइन ही सारा रिकॉर्ड जाता है उनके पास। ऑनलाइन उन्हें जो भी सर्च आउट आपके बारे में करना होता है वो ऑनलाइन ही करते हैं। हार्ड कॉपी की कोई डिमांड नहीं है वहां पर। सत श्री अकाल, नमस्ते, मेरा नाम इशप्रीत सिंह। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री यूएसए के बारे में। जी हाँ, अमेरिका के बारे में। चाहे हम जितना मर्जी कनाडा वीज़ा दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया यूके वीज़ा दे रहा है, लेकिन जो एक यूएसए का जो एक पैशन है लोगों में, जिनका टारगेट यूएसए जाने का है, उनको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। इकोनॉमी में बात करें, कभी भी उसका कोई टक्कर नहीं दे सका उसको। और अपॉर्चुनिटी इतनी सारी कि लाइफ सेटल है। लाइफस्टाइल बहुत हाई रहता है हमेशा उसमें। अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। जॉब को अगर अर्निंग की बात करें वो भी बहुत ही हायर रहती है एज कंपेयर। लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं यूएसए का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, कोविड के कारण यूएसए 2 साल तक बंद रहा है, अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहा था ड्यू टू कोविड। लेकिन अब यूएसए प्रॉपरली ओपन हो चुका है, बॉर्डर उसने ओपन कर लिए। बात करें हम स्टडी वीज़ा की, बात करें टूरिस्ट वीज़ा की। हाँ, पीछे 1-2 महीने पहले थोड़ा सा अपॉइंटमेंट्स लेने में दिक्कत आ रही थी, बट अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी, लोगों ने वीज़े भी हासिल करे हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही। पर आज की हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। यूएसए की अपॉइंटमेंट लेना भी ईजी हो रहा है, चाहे आप स्टडी की बात कर लो, चाहे टूरिस्ट की बात कर लें। यूएसए का वीज़ा हम ले कैसे सकते हैं, सबसे बड़ा यही सवाल रहता है हमेशा सबके मन में। क्योंकि यूएसए का वीज़ा के लिए एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरव्यू का क्लियर करना। और इंटरव्यू के नाम से जो कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की इतनी बड़ी फाइल लगानी पड़ती है, तब जाकर वीज़ा आता है। यूएसए में ऐसा कुछ नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल कोई सिरदर्दी नहीं है। आप सिंगल पेपर भी यूएसए जो है अपना चेक नहीं करता। हाँ, बहुत रेयर केस है, 1000 में मैं कहूँगा एक केस आएगा जिसपे उनको अगर शक हो जाए तो वो एक आधा डॉक्यूमेंट की डिमांड कर लेते हैं। अदरवाइज बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं है। बहुत ही हाई लेवल पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यूएसए चलता है। ऑनलाइन ही सारा रिकॉर्ड जाता है उनके पास। ऑनलाइन उन्हें जो भी सर्च आउट आपके बारे में करना होता है वो ऑनलाइन ही करते हैं। हार्ड कॉपी की कोई डिमांड नहीं है वहां पर। तो देखो, सबसे पहले फाइल का झंझट खत्म, क्योंकि हमें बड़ी टेंशन होती है कि ये डॉक्यूमेंट लगाएं कि ये लगाएं, ऐसे रिप्रेजेंट करें या वैसे रिप्रेजेंट करें। तो इन बातों में क्या होता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस सबसे बड़ी बात, आपको डॉक्यूमेंट्स की इसमें कोई डिमांड नहीं है, आपको रिप्रेजेंट करने की टेंशन, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है अच्छे लेवल के कॉन्फिडेंस की। आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं, आप क्या यहाँ पर काम करते हैं और आगे वहां जाके क्या करना चाहते हैं, कितने दिनों का प्लान है, कितना बजट लेके जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है और वहां पर आपने कहां कहां पे घूमना है। मैं बात कर रहा हूं टूरिस्ट वीजा की। इसमें यही चंद सवाल उन्होंने पूछने हैं कि आपका नाम, आप क्या काम करते हैं, इनकम क्या है आपकी, यूएसए ही क्यों जाना चाहते हैं, वहां पर आप कहां पर घूमना चाहते हैं, विद फैमिली जा रहे हैं तो बजट कितना है, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, क्या आप वापस आएंगे अपनी कंट्री में। ये सब इनमें से ही क्वेश्चंस होते हैं। कुछ इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई रॉकेट साइंस के क्वेश्चन नहीं है जिनका आपके पास आंसर नहीं है। आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपने कॉन्फिडेंस से अपने आंसरों का जवाब दे दिया ऑन स्पॉट, यूएसए आपका पासपोर्ट रिसीव रख लेता है। तो अगर आप चाहेंगे तो उसी दिन भी आपको वीजा लग के आ जाएगा, एक दिन में, नहीं तो आपको कोरियर कर देगा। 3-4 दिन के प्रोसेस के अंदर अंदर आपको स्टिकर लग के आ जाता है। तो सबसे इजी और आसान वीजा है यूएसए का लेने का। सिर्फ
इंटरव्यू पे बेस्ड वीजा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। बात करें स्टडी वीजा की, स्टडी वीजा में भी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। बट अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, सबसे पहले ये सवाल आता है हम किस लैंग्वेज में हमें इंटरव्यू होगा हमारा, क्योंकि कईयों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, कई अपने अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको अपने स्टेट की लैंग्वेज आती होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उन्हें इंग्लिश या हिंदी में। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे पंजाब में बिलोंग कर रहे हैं, आपको पंजाबी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें अपना इंटरव्यू दे सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा का इस आपकी लैंग्वेज के बेस पे आपके वीज़ा सक्सेस रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे तो हमारा वीज़ा आ जाएगा, हिंदी में देंगे तो ये हो जाएगा, या पंजाबी में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज आपकी मदर टंग लैंग्वेज, उनसे कोई नहीं, उनको आपका बाहर जाने का रीज़न चाहिए। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, बस ये डिपेंड करता है। लैंग्वेज का वीज़ा सक्सेस रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। असर कहाँ पड़ेगा, आप पंजाब में रहने वाले हो, आप सिंपल हो पंजाब से, लेकिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो इंग्लिश में, और लगता है कि रटा रटाया बंदा इंटरव्यू देने आ रहा है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। आपकी अगर लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी में भी दे सकते हो। ये नेचुरल लगना चाहिए, ये ना लगना चाहिए कि आप सीख के ट्रेनिंग लेके आए हो। ऐसा उनको लगेगा तो आपको रिजेक्शन आ जाएगी। बात करते हैं स्टडी वीज़ा की। स्टडी वीज़ा में भी उन्होंने इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, लेकिन वहाँ इंटरव्यू होगी इंग्लिश में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पुट करे जाते हैं कि आपने वहाँ जाके कौन से कॉलेज में स्टडी करनी है, ठीक है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपने अप्लाई I-20, जिसको हम कह सकते हैं कॉलेज की ऑफर लेटर, आपने एक ही कॉलेज की क्यों सिलेक्ट करी, आपने उस कॉलेज की क्यों सिलेक्ट करी, या आपके अलावा इस कॉलेज के अलावा आपका कोई और किसी कॉलेज में भी पढ़ने का ड्रीम है, वो आपको कोशिश करते हैं घुमाने की। लेकिन अगर आपका क्लियर होगा कि मैंने इस कॉलेज में जाना है, ये मेरी स्टडी है, ये मैंने कोर्स करना है और इतना मेरा बजट है, तो आपको वीज़ा लेने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। बहुत ही ईजी है USA का भी स्टडी वीज़ा लेने के लिए। तो सिर्फ मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर आपको कोई कंसल्टेंट या एजेंट गुमराह कर रहा है कि आपको इतने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे या इतने फंड दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े केस हमारे पास आते हैं जिसमें उनको गुमराह करके पैसे ले लेते हैं कि आपको इतना फंड शो करना पड़ेगा, इतने चार्जेस लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट डॉक्यूमेंट सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा। अगर आपको फर्दर और डीपली USA वीज़ा की आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।